आज हम इस वीडियो में एक बुलिश स्ट्रैटेजी और एक बेयरिश स्ट्रैटेजी समझेंगे ऑप्शंस में। आप यहाँ पे दो चार्ट्स देख रहे हो, एक निफ्टी का चार्ट है और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी इज ऑन एट ऑल टाइम हाई, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है और यहाँ से मेरे को एक रिवर्सल ट्रेड लेना है शॉर्ट का। तो अगर मैं शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहता हूँ तो या तो मैं एक पुट बाय करूंगा, नेकेड पुट, या फिर मैं फ्यूचर्स को सेल करूंगा। बट दोनों में ही प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन बाय करोगे तो वहां पे भी थीटा डीके आता है, और अगर आप निफ्टी नेकेड शॉर्ट करते हो और मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो एक तीसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शंस में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हो जिससे कि आपको अगर मार्केट ऊपर जाए तो लॉस बहुत मिनिमम होगा और अगर मार्केट नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। तो वी विल सी अ शॉर्ट स्ट्रैटेजी इन निफ्टी। सेम वे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखें तो इट इज एट इट्स लोएस्ट, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक डिफेंसिव स्टॉक है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर जा सकता है बिकॉज इट इज अ डिफेंसिव स्टॉक। तो यहां पे मैं बाय करना चाहता हूं कोई अच्छी क्वांटिटी, या फिर मैं ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में बाय करना चाहता हूं। तो ऑप्शंस में आप कॉल बाय कर सकते हो, नेकेड कॉल। अगेन अगर स्टॉक कुछ दिनों तक यहीं रह गया तो आपको थीटा डी के आपका लॉस हो जाएगा। और अगर आप फ्यूचर बाय करते हो तो अगेन द प्रॉफिट एंड लॉस इज अनलिमिटेड। अगर मार्केट नीचे चली जाती है, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे चला जाता है तो आपको लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और वहां पे पैसा भी ज्यादा लगता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम एक बुलिश स्ट्रैटेजी देखेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस और फ्यूचर्स। तो लेट अस सी फर्स्ट इन द निफ्टी। निफ्टी में कैसे आप एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो बाय यूजिंग द फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो लेट अस गो टू सेंसिबल। 2 लेग स्ट्रैटेजी हम पहले बनाएंगे और उसके बाद मैं एक और चीज आपको बताऊंगा कि आप थर्ड लेग ऐड करके कैसे आप इन 2 लेग्स को भी हेज कर सकते हो। तो लेट अस गो। निफ्टी सामने है एंड वी विल सेल फ्यूचर अराउंड 22,710 में मेरा फ्यूचर सेल हुआ है। बट अगर आप इसका पे ऑफ देखोगे तो इट इज अनलिमिटेड। अगर मार्केट ऊपर भागने लग गया, अगर निफ्टी ऊपर जाने लग गई, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट है और हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जहां से आपने सेल किया है वहीं से मार्केट नीचे जाए। हो सकता है वहां से मार्केट काफी ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड लॉस होगा, अगर मार्केट नीचे गया तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। बट वी हैव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस अनलिमिटेड लॉस। तो आप इस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बाय अ कॉल ऑप्शन, क्योंकि कॉल ऑप्शन आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देता है अगर मार्केट ऊपर जाता है। तो लेकिन अब कौन से कॉल ऑप्शन, कौन सी मनीनेस का कॉल ऑप्शन मैं बाय करूं, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, जिससे कि मेरे को एक अच्छी हेजिंग मिल जाए। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप इन द मनी ऑप्शन से अपने फ्यूचर को हेज करो। एट द मनी, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस आर नॉट प्रेफर्ड। इन द मनी ऑप्शंस में आपका रिस्क कम होगा और थोड़ा रिवॉर्ड भी कम होगा, थोड़ा लेट मिलेगा बट रिस्क कम होगा। तो लेट अस बाय एन ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन वीकली नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्यूचर्स के साथ कर रहे हो तो ऑप्शन मंथली ही लोगे आप। 10 अप्रैल की जगह 25 अप्रैल करते हैं, विच इज अ मंथली एक्सपायरी। और मैंने आपको बताया 22,710 के आसपास फ्यूचर सेल हुआ था। तो इन द मनी ऑप्शन में करीब करीब 22,600 का एक ऑप्शन करता हूं। 22,600 का कॉल ऑप्शन इज अ इन द मनी ऑप्शन। तो 22,600 की कॉल ऑप्शन 285 रुपए में आ रही है। तो लेट अस बाय दिस। ओके, अब आप ये देखो, आपने जो अनलिमिटेड लॉस था वो आपने लिमिट कर दिया है। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो आपका लॉस अब अनलिमिटेड नहीं होगा। बट वो लॉस कितना है, वो लॉस करीब करीब 9,000 रुपए का है। क्योंकि 9,000 रुपए का ये लॉस है क्योंकि आप अपनी फर्स्ट लेग जो फ्यूचर आपने सेल किया है उसको हेज करने के लिए आप जो कॉल का प्रीमियम पे कर रहे हो वो आपका मोटा मोटी लॉस है। इसकी कैलकुलेशन होती है, वो उतनी डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं यहां पे। ओके, सो एक तो ये 2 लेग स्ट्रैटेजी आप कर सकते हो जिसमें आपने पहली लेग फ्यूचर को सेल किया और दूसरी लेग कॉल को बाय किया। अब मुझे लगता है
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एक थर्ड लेग भी ऐड करूंगा, जिससे कि आप अपना ये जो प्रॉफिट लॉस सिनेरियो है वो और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सपोज आई डोंट वांट टू लूज इवन 9,000 ऑल्सो, 9,000 रुपए भी मैं नहीं लगाना चाहता। पहले हम देख लेते हैं मार्जिन कितना यहाँ पे लगेगा आपका। मार्जिन नीडेड इज अराउंड 37,000 के करीब पैसा लगेगा, तो बहुत कम फंड्स में आप ये 2 लेग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब मैं एक तीसरी लेग भी ऐड करना चाहता हूं, थोड़ा सा आपका मार्जिन बढ़ेगा, बट तीसरी लेग ऐड करने से क्या होगा कि ये जो आपका लॉस है ये कहीं से फाइनेंस हो जाएगा। सपोज आपको डर है कि कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए, तो अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो आपका ये 9,000 रुपया लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां देखो ब्रेक इवन कहां है आपका। ब्रेक इवन है 22,422, करीब करीब 1% डाउन, मार्केट के करंट लेवल से 1% डाउन। तो आप क्या कर सकते हो, इस ब्रेक इवन की पुट सेल कर सकते हो। तो लेट अस सी, 22,422 है तो 22,400 की एक मैं पुट 94 रुपीज की आ रही है, इसको सेल कर सकता हूं। डन। नाउ आई हैव मेड माय प्रॉफिट एंड लॉस लिमिटेड। थोड़ा सा फंड्स नीडेड ज्यादा हो गया है, बट जहां आपका लॉस 9,000 रुपए का हो रहा था, वहां अब आपका जो लॉस है वो 4150, ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो चुका है। हाँ, प्रॉफिट भी लिमिट हो चुका है क्योंकि आपने एक ऑप्शन को सेल किया है। इस तरीके से मैं एक बियरिश स्ट्रैटेजी बना सकता हूं विथ 2 लेग ऑल्सो, विथ 3 लेग ऑल्सो। इसको हम कॉलर स्ट्रैटेजी कहते हैं, जहां पे पहली लेग फ्यूचर की होती है, सेकेंड लेग आपने उसको हेज किया है, और तीसरी लेग आपने अल्टीमेटली जो लॉस आप दे रहे हो उसको कहीं से फाइनेंस करवाया है। सो यहां पे पहली लेग है फ्यूचर सेल, दूसरी लेग है बाय कॉल, और तीसरी लेग है जो ब्रेक इवन आता है आपका वहां की पुट सेल कर दी। अगर आप चार्ट देखोगे तो दिस इज द पे ऑफ ग्राफ, एंड दिस ब्लू लाइन इज शोइंग कि अगर आपका टारगेट या मार्केट फ्लक्चुएट होता है एक्सपायरी से पहले, तो आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस आता है। तो यू कैन टॉगल द टारगेट, यू कैन टॉगल द टाइम, और यहां पे आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आराम से देख सकते हो। तो दिस वाज अ बियरिश स्ट्रैटेजी। अब हम चलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, जहां पे हम एक ऐसी ही बुलिश स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो सेम स्ट्रैटेजी हम बुलिश में बनाएंगे। लेट अस गो। क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरी तरह से एक डाउन ट्रेंड में है, वहां पे अगर मैं कुछ बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की खरीद लेता हूं तो हो सकता है मुझे बहुत दिनों तक वेट करना पड़े, या फिर मैं फ्यूचर्स खरीद लेता हूं तो भी हो सकता है कि अगर और नीचे चला जाए तो अनलिमिटेड लॉस हो जाए। तो आई विल मेक अ बुलिश स्ट्रैटेजी हियर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर चूज किया मैंने। 2266.50 अभी इसका करंट स्पॉट रेट चल रहा है। लेट अस बाय अ फ्यूचर। सीधा हम फ्यूचर पे देखो, जनरली ये लगता है कि फ्यूचर्स बाय करना बड़ा रिस्की होता है, बट आई एम टीचिंग यू द स्ट्रैटेजी जहां पे फ्यूचर्स को बाय करके आप उसको हेज करके कम पैसों में भी अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको फ्यूचर बाय करना है। वही, अगर स्टॉक ऊपर गया तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अगर स्टॉक नीचे गया तो अनलिमिटेड लॉस है। तो इस डाउन साइड को मेरे को बचाना है। तो डाउन साइड को बचाने के लिए आप सेकेंड लेग क्या करोगे, यू विल बाय अ पुट ऑप्शन। अब अगेन पुट ऑप्शन भी बाय करनी है, तो मैंने बोला कि आप जो सेकेंड लेग हेज करोगे वो इन द मनी ऑप्शन से हेज करोगे। तो इन द मनी ऑप्शन, पुट ऑप्शन इन द मनी। अगर मैंने लेट अस सी कि मैंने फ्यूचर कितने में बाय किया है, 2276 पे मैंने फ्यूचर बाय किया है, तो आप 2290 या 2300 की पुट आप ले सकते हो, क्योंकि इट इज अ इन द मनी ऑप्शन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है। 2280 का और उसके बाद 2300 का है, तो 2300 की पुट मैंने बाय करी। सो आई हैव मेड माई लॉस लिमिटेड। 6,000 रुपए के रिस्क से यू कैन प्ले बिग ऑन हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिकॉज बहुत ज्यादा नीचे है, मुझे एक रिवर्सल की उम्मीद है। तो 6,000 रुपए रिस्क से आप ये रिवर्सल प्ले कर सकते हो। तो दिस वॉज अ 2 लेग स्ट्रैटेजी, लेकिन अब यहां पे मेरे को 6,000 रुपए भी स्टेक पे नहीं लगाने हैं। तो आप क्या करोगे, वही
ब्रेक इवन देखोगे 2320 का ब्रेक इवन है, तो 2320 की आप कॉल सेल कर दो। तो लेट अस सी, 2320 की कॉल मैं सेल कर देता हूं। नाउ 2.5% का लॉस है और 8% का प्रॉफिट है अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो दिस वे यू मेड अ 3 लेग स्ट्रैटेजी, बुलिश स्ट्रैटेजी इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप पूरे महीने आराम से बैठ सकते हो, यहां पे कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जीरो भी हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर तो भी आपको 1300 रुपए का से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। कैपिटल रिक्वायर्ड इज ओनली 60,000। सो यहां पे इसको हम कह देते हैं कॉलर स्ट्रैटेजी। ये बुलिश कॉलर थी और निफ्टी में मैंने जो बनाया था वो बियरिश कॉलर स्ट्रैटेजी थी। अंडर 1 लाख रुपीज, 1 लाख के अंदर अंदर दोनों स्ट्रैटेजीज बना सकते हो आप। 2 लाख तो एटलीस्ट बना सकते हो, और अगर दोनों भी बनानी है तो एक में 60,000 रुपए का मार्जिन और एक में शायद 57-58,000 रुपए का मार्जिन है, तो 1-1.5 लाख के अंदर अंदर आप दोनों स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक है, तो अगर निफ्टी नीचे जाता है तो हो सकता है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर जाए, तो दोनों ही स्ट्रैटेजीज में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो आई होप आपको ये दोनों स्ट्रैटेजीज क्लियरली समझ में आई होगी। इसी तरह से बहुत सारी ऑप्शन के कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, इनकी एडजस्टमेंट्स भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मूवमेंट। थैंक यू गाइस।